अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो में बात करेंगे इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस रिटायरमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ भारत से मौजूद हैं भारतीय सहाफ़ी शुभंकर मिश्रा साहब। शुभंकर मिश्रा साहब, आपको वेलकम है हमारे चैनल में। सबसे पहले मिश्रा साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या कहेंगे आप इमाद वसीम की इस रिटायरमेंट के बारे में? पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स ने इमाद वसीम के करियर को खत्म कर दिया या इमाद वसीम ने पैसों की खातिर और अपना फ्यूचर देखते हुए रिटायरमेंट का बड़ा फैसला लिया? यह सवाल, ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर इमाद वसीम, जो कि कराची पाकिस्तान जो पीएसएल में टीम है उसे कप्तान भी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान की तरफ से, जिनको वर्ल्ड कप में कायदे से खेलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो लॉबी है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस वक्त के कप्तान के साथ जो उनके रिश्ते थे, उसके चलते उन्हें बाहर बैठना पड़ा। और अब इमाद वसीम ने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें उन्होंने आज इस बात का ऐलान किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अच्छा मिश्रा साहब, ये इमाद वसीम जो हैं वो दुनिया की तमाम तर लीग्स खेलते हैं सिवाय आईपीएल के। तो इनकी जो लीग्स में जो परफॉर्मेंस है, आप उस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? इमाद वसीम भारत की आईपीएल छोड़ के बाकी दुनिया की जितनी लीग होती है वहां वो जाते हैं, खेलते हैं। बीते कुछ सालों में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। इस साल पाकिस्तान के लिए उन्होंने टी20 क्रिकेट भी खेला था और अब जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करेगा टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, तब इमाद वसीम का रिटायरमेंट का ऐलान करना ये थोड़ा सा हैरान करने वाली खबर है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। हालांकि इमाद वसीम जिस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर ओपनली क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एहसास था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बेबाक बयानबाजी के बाद कोई खिलाड़ी टीम में आए, ऐसा बहुत। लेकिन इमाद को लेकर दूसरी थ्योरी भी आ रही है। दूसरी थ्योरी आ रही है कि इमाद वसीम जो है वो अबू धाबी टी10 लीग थी, वहां खेलने जाने वाले थे। और जी मिश्रा साहब, बिल्कुल। इमाद वसीम जो हैं वो अबू धाबी टी10 लीग जो 28 नवंबर से शुरू हो रही है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और भरपूर हिस्सा लेंगे वो। इमाद पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था और बिना बताए उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, तब वो दुनिया भर की लीग्स खेलना शुरू कर चुके थे। और उनका ये कहना था कि जितने पैसे पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए कमाए, उसका 10 गुना उन्होंने पैसा बाहर से कमाया। हालांकि इमाद बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं और नेशनल टीम में जगह वो डिजर्व करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना भी। जी मिश्रा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि नेशनल टी20 कप जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, इमाद वसीम जो है वो उसको नहीं खेलना चाह रहे थे और वो अबू धाबी टी10 लीग के लिए जो है एनओसी हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। इमाद जिस तरह से शादाब या नवाज को बीते 2-3 साल में प्रायोरिटी दी गई और इमाद वसीम को साइडलाइन कर दिया गया, उससे काफी खफा भी थे। पाकिस्तान में बहुत बड़े वर्ग का यह मानना था कि इमाद वसीम को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार कहानी ये आई है कि पाकिस्तान में नेशनल टी20 हो रहा है, जिसमें शुएब मलिक जैसे पुराने जो चावल हैं वो भी खेल रहे हैं। उसमें कहा जा रहा था कि इमाद जो हैं वो स्किप करना चाह रहे थे और जब वो बाहर टी10 लीग खेलने जा रहे थे तो उन्हें एनओसी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद ये हुआ कि या तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपको खेलना है लीग, आप जाइए रिटायरमेंट लेके और उसके बाद रिटायरमेंट ले लीजिए। हालांकि ये खबर जो है, इमाद की जो फैन फॉलोइंग है वो ये कह रही है कि बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो फैन क्लब है, उसकी तरफ से एक प्लांटेड खबर भी हो सकती है कि इमाद को लेकर एक टैग दे दिया जाए कि पैसों को प्रायोरिटाइज करके उन्होंने देश की सर्विस से अपनी। बाकी अगर ये खबर सच भी है तो भी इसमें इमाद क्या कर सकते हैं। इमाद काफी टाइम से वो वेट कर रहे थे, खासतौर पर वर्ल्ड कप की टीम में उनके शामिल होने को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी और उस चर्चाओं के बीच जब उन्हें बाहर कर दिया गया तो फिर ये आरोप लगे कि बाबर आजम ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। वैसे बाबर, शाहीन, रिजवान या जो ये पूरा ग्रुप है, शादाब, इसको लेकर ये माना जाता है कि ये एक लॉबी थी जो इमाद को या आमिर को पसंद नहीं करती थी। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इमाद ने गलत कंपनी ज्वाइन कर ली, मतलब मोहम्मद आमिर की, और उसकी वजह से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है, जितना पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने देखा है, जितना पीएसएल को मैंने फॉलो किया है, कि इमाद वसीम पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में गेम चेंजर साबित हो सकते थे और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में उन्होंने खेला है, उनका एक्सपीरियंस है। एक ज़माने में बाबर आजम से बहुत अच्छी दोस्ती इनकी थी
विराट कोहली की मुलाकात जो बाबर आजम से हुई थी उसमें इमाद वसीम ही थे जिनसे बाबर आजम ने कहा था, क्योंकि इमाद और विराट जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं और उसी में थे। लेकिन 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान करना ये थोड़ा शॉक करता है और ये भी बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो उठापटक हैं वो हैं। अब इमाद और आमिर जैसे खिलाड़ियों के लिए एडवांटेज ये है कि उनका ये कहना है कि भाई जब इज्जत नहीं मिल रही है तो फिर क्यों खेलना, इससे अच्छा पैसा छाप लो, कम से कम फैमिली सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, ज़िंदगी भी आराम। और इसी वजह से इमाद का ये पोस्ट जो निकल कर आया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में लगातार सोच रहा था और मुझे लगता है कि ये वो समय आ गया है जब मुझे क्रिकेट को लेकर अनाउंसमेंट करना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 121 मौके वनडे T20 मिलाकर जब उन्हें पाकिस्तान की सर्विस करने का मौका मिला तो उनके लिए सपने के पूरे होने जैसा था, लेकिन अब वो आगे ले जा रहे हैं अपने आप को और उन्होंने कहा कि जो नए कोचेस हैं उनको बधाई देते हैं, जो नए लीडरशिप आई उसको बधाई देते हैं। वो चाहते हैं कि टीम अच्छा करे। पाकिस्तान के फैंस का भी उन्होंने शुक्रिया किया कि भाई थैंक यू सो मच। और अब एक वक्त काफ़ी खुश है कि यार बढ़िया है इमाद वसीम निकल गए। हालांकि इमाद की कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, मतलब अप्रैल में भी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अगर मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया तो मैं एक्शन लूंगा, और बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था क्योंकि उस टाइम ये खबर आई थी कि इमाद वसीम को इंटेंशनली ड्रॉप किया जा रहा है। और बाबर आजम की लॉबी पर स्पेशली आरोप लग रहे थे कि जिन खिलाड़ियों से उनकी बनती नहीं है उनको बाहर किया जाता है और जिनसे उनकी बनती थी उनको बिना परफॉर्मेंस के भी टीम में रखा जा रहा था। ये एक आरोप उन पर लग रहा था, कितना सच कितना झूठ हमें नहीं पता। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।